दिस इज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे आपके मोर देन वन रिंग होंगी, ठीक है। इसमें लिख लीजिए व्हेन rings will be attached with when rings जनरली आपकी एराइल होंगी। एराइल मतलब बेंजीन रिंग को बोलते हैं, ठीक है, या आपकी सैचुरेटेड होंगी, ठीक है। will be attached with acyclic chain, then acyclic chain will be the parent chain। ये मतलब बहुत सिंपल सा रूल है, कुछ इसमें है नहीं। अगर आपके पास मोर देन वन चेन प्रेजेंट हैं, जैसे एक आपके पास मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, दो रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक से ज्यादा रिंग जब होती हैं तो हम जो हमारी ओपन चेन है, इस ओपन चेन को ही क्या मानते हैं, हमेशा मेन चेन मानते हैं। 1 2 3 और 4 नाम क्या हो जाएगा बताओ। 1,3 नाम बोलो। डाइसाइक्लो हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डाइसाइक्लो प्रोपाइल और ब्यूटेन, ठीक है। सर आपने ये 1 आपका, वहां से स्टार्ट क्यों किया सर, 4 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड ग्रुप बेटा 1 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 2 पे आएगा। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल तो जानते हो ना? यस सर। ठीक है, उसी से आया है। अनदर एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, लाइक दिस। इसमें देखो एक कार्बन पे आपका एक कार्बन की चेन है, ओपन चेन, और 3 आपकी साइकिल जुड़ी हुई है। तो इसका नाम बताओ क्या आ जाएगा, बोलो यार। सर ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। मीथेन, बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आपके पास है CH Cl, यहाँ पे आपका बेंजीन जुड़ा है जिसपे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी बेंजीन जुड़ा है जिसपे Cl जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को कभी किसी ने देखा है, जानता है कोई इस मॉलिक्यूल के बारे में? नहीं, दिस इज एक्चुअली DDT। DDT तो सुना है ना सबने? हाँ सर, फर्टिलाइजर तो होता है। दिस इज, इसको ऐसे नाम देते हैं, देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन है, तो मतलब ये जनरल नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। जबकि IUPAC नेम ऐसा कुछ नहीं आएगा। IUPAC नेम में क्या आएगा आपके पास, देखो। अच्छा, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स रेडिकल पढ़ रहे थे, तो क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉम्प्लेक्स रेडिकल के लिए 2 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ये बातें हुई थी क्या हमारी? बोलो यार। बिस्ट्रेस कुछ शब्द ऐसे कुछ यूज किए थे अपन ने? नो सर। नहीं। एनीवे, चलिए इसका नाम लिखिए, फिर अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में। ये नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब इसका नाम लिखो, नाम क्या आएगा, बोलो यार। देखो, इसका ये पूरी जो आपकी चेन है, जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या होगा बताओ। दिस इज एक्चुअली, अगर यहाँ नंबर 1 दोगे, 2 3 4, तो हो जाएगा 4 क्लोरो फिनाइल। अच्छा, जब बेंजीन साइड ग्रुप की तरह बिहेव करती है तो बेंजीन को बेटा फिनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। बेंजीन जब आपका क्या होता है, साइड ग्रुप की तरह बिहेव करता है, बेंजीन
एज अ प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है। यस बोल, तो इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोफिनाइल, ठीक। तो इसका नाम क्या आएगा देखो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो 2, 4 डाई 4 क्लोरो 2,2। अब देखो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल के लिए हम डाई यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे 2 के लिए बिस यूज करते हैं। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं डिटेल में क्या 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 मतलब है इसका, ठीक है। बिस इन ब्रैकेट 4-क्लोरो, बताओ नाम बताओ, फिनाइल, फिर क्या आएगा लास्ट में, इथेन, इथेन। ठीक है। तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा, क्लियर है। सर नहीं समझ में आया सर, बता दीजिए कौन सा। क्या समझ में नहीं आया बताओ इसमें। सर ऊपर वाला नहीं समझ में आया, सेकंड वाला ट्राई आपने साइक्लोप्रोपाइल मीथेन बना। बेटा इसमें एक कार्बन है, ये वाला कार्बन दिख रहा है तुमको, यस सर। एक कार्बन पे 3 रिंग जुड़ी हुई हैं, तो मेन चेन जो है वो ओपन चेन तो एक ही कार्बन की है ना। यस सर। जिसपे आपके 3-3 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो वही तो लिख दिया हमने, ट्राई साइक्लो अच्छा प्रोपाइल सर, और मीथेन, अब समझ गया। ठीक, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला वाला ये वाला समझ में आ गया, बोलो यार। यस सर। यस सर चलो चलिए देखिए, यहाँ पे आपने एक नोट डाल लो। हम लोग जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स रेडिकल जुड़े हैं सिमिलर टाइप के, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल, इसमें आपके 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक ब्रोमो जुड़ा है, एक यहाँ पे हम फ्लोरो जोड़ दें, ठीक। अब इसका नाम लिखना है अपन को, तो पहले तो नंबरिंग करो। मेन चेन तो सबको समझ में आ ही रही है, मेन चेन तो सीधी सीधी हो जाएगी, बोलो यार, ठीक यस है। सर। यस सर अब नाम बताओ, आपको नाम लिख, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट Right टू to लेफ्ट left. सर, पहला लोकेंट फ्लोरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा देखो, इसका नाम क्या आएगा, ये साइड ग्रुप का नाम लिख लो पहले, इस साइड ग्रुप का नाम क्या आएगा, ये 1 डैश और ये 2 डैश, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, यस सर। सही है बच्चा। सही है सर। अब देखो आपकी इसका भी वही होगा, सेम ही है, बोलो यार। तो अब आपका पूरा ग्रुप का, पूरे का नाम लिखो, अब क्या आएगा, इसका आ जाएगा 8 फ्लोरो 8 ब्रोमो। ब्रोमो, नॉट फ्लोरो, 8 ब्रोमो, देन 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। फिर क्या आएगा देखो, बिस। 5,7। बिस। अब बेटा यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स रेडिकल होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल के लिए अगर आपके सिमिलर, क्योंकि देखो एक तो नॉर्मल रेडिकल आ गया, अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल होगा तो हम फिर डाइट्राई टेट्राई यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन देखो। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स रेडिकल आपका ये है CS3 और CS3, ये आपका मान लो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 डैश 2 डैश, तो क्या होगा बताओ, नाम बताओ, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, यही तो आएगा बताओ, ये इसका नाम है। अब मान लो ये 2 लगे हैं किसी मॉलिक्यूल पे एक जैसे, और आप बाहर लिख दो डाई डाई दिस वन, तो बेटा डाई आपने अंदर यूज किया है नॉर्मल के लिए, समझ रहे हो बात को, यस सर और बाहर भी आप यूज कर रहे हो, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किसको क्या लिखें, मतलब ये डाई आखिर किसकी जगह पे लिखें, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स रेडिकल आता है, ठीक है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स रेडिकल आएगा, तो आप यहाँ पे नोट डाल सकते हो इस बात को कि नोट फॉर मोर देन 1 सिमिलर complex radicals, अब फॉर 2 हम लिखते हैं बिस,
फॉर 3 हम लिखते हैं ट्रेस, फॉर 4 लिखते हैं टेट्राकिस, फॉर 5 लिखते हैं पेंटाकिस। ठीक है, ये वो वाला किस नहीं है, ध्यान रखना, एक एस कम है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। Yes, sir. अरे यार जोक मारा था यार, तुम लोग हंसे भी नहीं यार, मतलब हद है। सर हंसे थे माइक ऑन करके कौन हंसता ऑन है? करने हंसता है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, ठीक। ऐसे हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, लाइक इस तरह से हम लोग बात करते हैं उसमें। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, इस कॉम्प्लेक्स रेडिकल के बारे में बताओ अब क्या होगा, ठीक है। नाम क्या आ जाएगा? 5,7 Bis. दिस 1 ठीक है, dash methyl इन ethyl. हाँ 1 डैश मिथाइल इथाइल, ठीक है। Undecane. और लास्ट में क्या आ जाएगा? Undecane. Undecane. अनडेकेन। चलिए 1 मिनट इसको नोट करिए आप। कर लिया सर ने। देख तुमको ये समझ में आ गया? अरे भाई स्टार्टिंग में तो ऊपर से जा रहा था। सर जब ये कहेंगे और एग्जांपल करा दे थोड़े। हाँ हाँ हो गया, नोट हो गया, Yes, सर हो sir. गया। Yes, sir. यस सर। ठीक सर है। थोड़े और एग्जांपल करा दिए। यस हाँ इस पे हम एग्जांपल्स करा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो आपके पास एग्जांपल नेक्स्ट ले लो आप। चलिए इसको करिए। सॉरी। अच्छा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट टू राइट, राइट टू Sir, लेफ्ट? sir, right to left. राइट टू to लेफ्ट। left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलिए तो इस ये आपका नाइट्रो है, ये आपका इथाइल है, ठीक है। और इसका नाम क्या आएगा? 1 डैश 2 डैश 1 dash 1 comma डैश 1 डैश डाई मिथाइल 1 डैश कॉमा 1 डैश, ethyl. हाँ डाई मिथाइल, सॉरी डाई मिथाइल इथाइल, इथाइल। ठीक है। Ethyl. ओके तो अब नाम लिखो, क्या आएगा पहले? किसका नाम आएगा? Sir, पहले right यही वाला. आएगा, यही आएगा पहले sir. यही आएगा, हाँ। Yes, sir. तो आपका नाम हो जाएगा 5,8 bis 8 1 dash हाँ 1 dash dimethyl ethyl. विस 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, फिर sir 6 ethyl. फिर 6 इथाइल, हाँ फिर sir 3 nitro. 3 nitro. फिर 3 नाइट्रो, Undecane. Undecane. हाँ अनडेकेन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो बेटा यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स का जो नाम था वो डाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डाई मतलब डी से स्टार्ट हुआ है, और इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया है, कंसिडर किया है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम, मतलब कोई भी रेडिकल है, उस रेडिकल का पहला जो लेटर होगा, हम केवल उसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। अगर कोई टर्म
नंबर शो करने के लिए आ रहा है। जैसे मान लो 2 ब्रोमो हैं, ठीक है, और 2 फ्लोरो हैं, या ऐसे मान लो 2 मिथाइल हैं और 2 फ्लोरो हैं, ठीक है। यस लिसन, सर। आपके पास है 2 मिथाइल होंगे तो आप क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। बोलो यार। Yes, sir. यस सर। सर आज आप आपकी लिखोगे आवाज थोड़ी डाई मिथाइल। धीमी लग रही है। धीमी लग रही है? ऐसा तो नहीं है यार। नहीं सर, सही सर। सही सही है, जा रही सर है। सही है पूरी सर। आप अब हो सकता है अच्छा अपना सर, तो मेरे माइक्रोफोन इधर चेक कुछ करो। खराबी होगी। देख लो, स्पीकर देख लो। नहीं, अगर आपको सुनाई ना दे तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप थोड़ा तेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं सर ठीक है। ओके बच्चा। सो डाई मिथाइल है, मतलब 2 मिथाइल होंगे तो आप डाई मिथाइल लिखोगे, और 2 फ्लोरो होंगे तो आप क्या लिखोगे? डाई, या सिंपल मान लो फ्लोरो है आपके पास, ठीक है। एक और क्या है आपके पास? फ्लोरो है। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोरो जोड़ रखा है, यहाँ पे आपके 2 मिथाइल जोड़ रखे हैं। तो आप पहले किसका नाम लिखोगे? 1 2 सर फ्लोरो। 3 4 फ्लोरो। 5 6। आप पहले लिखोगे फ्लोरो और फिर लिखोगे मिथाइल और फिर डाई मिथाइल। तो देखो डाई मिथाइल का आपने डी को कंसीडर नहीं किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्यों नहीं किया? यस सर, ये तो नंबर सर आप शो कर बता रहा चुके हैं कि सर उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये बेटा ये तो वो बता रहा ना कि 2 मिथाइल हैं। एक्चुअल में तो आपके पास मिथाइल साइड ग्रुप है ना। डाई तो इसलिए यूज हुआ है नंबर बताने के लिए कि 2 मिथाइल है वहां पे, समझ रहे हैं? तो जब Yes, भी sir. जो भी वर्ड आपका नंबर बताने के लिए यूज होगा उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी काउंट नहीं करेंगे। हम हमेशा जो आपका रेडिकल सॉरी आपका जो साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उसके नाम में जो पहला लेटर आएगा हम हमेशा केवल उसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसको अपन लिख भी लेते हैं एक नोट में। अब नोट की बात चलिए तो कुछ और भी नोट लिख लेते हैं, एक दो जो कभी कभार काम आ जाते हैं आपके, ठीक है। सो हम नोट में लिखने जा रहे हैं कि किसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे, कौन से टर्म को किसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है नॉन कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सुनाओ, देखिए सबसे पहले तो आपको नंबर 1 है जो डाई ट्राई टेट्रा, ये जो यूज होता है कहां पे? कॉम्प्लेक्स रेडिकल में, टेट्रा, ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स रेडिकल। कॉम्प्लेक्स रेडिकल के क्योंकि वो तो नाम में ही आता है ना, देखो आपने अभी भी लिखा है यहाँ पे, देखो जो आपका डाई, ये ध्यान दो, देखो इसमें इसका नाम है डाई मिथाइल इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल के अंदर जो डाई आ रहा है ना वो तो उसके नाम में आ रहा है ना। बोलो यार। यस सर। तो इसको तो हम क्या Yes, करेंगे? sir. कंसीडर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो करेंगे। यही पॉइंट लिखा है मैंने, देखो डाई ट्राई टेट्रा जो आपके ईटीसी लिख लो, किस में आ रहा है? फॉर कॉम्प्लेक्स रेडिकल में आ रहा है, ये कंसीडर्ड वाला है, ठीक है। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. लेकिन सर। अगर यही आपका डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो किसमें? सिंपल रेडिकल में, जैसे डाई ब्रोमो, डाई मिथाइल, तो इसमें हम लोग वो नंबर के लिए यूज करते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या नहीं करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। टेट्रा एटीसी फॉर सिंपल, हाँ सिंपल सब्स्टिट्यूट्स, इनके लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे इसका, ठीक है। और किसका Yes, यूज नहीं sir. करेंगे? ठीक है। सेकंड, आप बिस दिस ट्रेस ईटीसी फॉर कॉम्प्लेक्स रेडिकल, क्योंकि ये भी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? नंबर। नंबर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। Yes. तो जो भी नंबर के लिए यूज हो रहा है उसका हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे 2 नंबर पे क्या लिखो? देखो साइक्लो जहां पे भी आएगा, साइक्लो एल्काइल, तो वो तो हम लोग वैसे भी करते हैं, मतलब ये बताने की भी जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी, जैसे साइक्लो प्रोपाइल है तो वो तो उसका पूरा नाम है ना साइक्लो प्रोपाइल, तो उसका हम सी टर्म क्या करेंगे? यूज करेंगे, सर ठीक है। डाईसाइक्लो होगा तब करेंगे कि नहीं? डाईसाइक्लो का डाई नहीं यूज करोगे आप, 2 Yes, नंबर sir. आ गए ना। क्योंकि वो बता रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 नंबर को यस बता रहा है, सर। बिल्कुल यस बेटा। सर।
सर ठीक फर्स्ट है। पॉइंट नॉट कंसिडर्ड मतलब डायट्राई सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। हाँ, सिंपल के लिए नहीं करते, जैसे डाई मिथाइल आया, ठीक है, तो आप उसका डाई यूज नहीं करते हो, केवल मिथाइल यूज करते हो, समझ रहे हो? मतलब आप तो ऐसे समझो जहां पे भी नंबर के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा ना, उसको कभी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत लाना, ठीक है? ओके सर। आप केवल उसको लाना जो उसका नाम हो, ठीक। इसके अलावा जो है आपका सर हम लोग लेकिन ऐसे भी तो आइसो, लिखते हैं सर, हाँ 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल। हाँ, उसका डाई यूज करते हो आप, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, सर ठीक है। हाँ, आइसो का आई हम यूज करते हैं, सर ठीक है। आइसो तो कॉमन नेमिंग के लिए होता है ना? हाँ, कब नहीं नहीं, यूपीएससी में कई बार लिख देते हैं वो। नियो एल्काइल का हम नियो यूज करते हैं, एन मतलब यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कहोगे सर सेकेंडरी टर्सरी वाला भी था, तो उसको यूज करते हैं, तो सेकेंडरी टर्सरी का यूज नहीं करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। ये एल्काइल, इनका कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इनको अल्फाबेटिकल मतलब एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जाएगा, टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जाएगा। तो ये कुछ मतलब आप कह सकते हैं ये दोनों तो स्पेसिफिक हैं। ऊपर वाला आपका, ऊपर वाले जो है वो तो अंडरस्टूड है, हमने कई बार उनके बारे में बात कर चुके हैं। नीचे वाले थोड़े से स्पेसिफिक हैं। वैसे बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले पूछे जाते थे नाम, आइसोनियो में पहले दिए जाते थे, आज से 4-5 साल पहले आइसोनियो का शब्द का वो यूज करते थे, बट आईपीएससी ने अब उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप आइसोनियो शब्द को यूज मत करो। पहले लोग करते थे, अब इसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि टिपिकल जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करो, इधर उधर आप मत जाओ ज्यादा। तो आइसोनियो, सेकेंडरी, टर्सरी ये अब बहुत कम यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या मतलब टेबल आप, ये टेबल आप अगर आप याद भी नहीं रखोगे ना, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सिंपल ये याद रखो कि कभी भी किसी भी रेडिकल का नाम में आने वाला पहला लेटर तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। लेकिन जब किसी काउंटिंग में जो आ रहा है शब्द, जो भी वर्ड आ रहा है, उसका पहला लेटर आप कभी भी क्या नहीं करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। इतना याद रखिए आप, तो हमेशा आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम हो लोग गया आगे सर। बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया, चलिए। हाँ, नाउ नेक्स्ट गुड इवनिंग आपकी सर। जो हेडिंग है, नेक्स्ट है फंक्शनल सर ग्रुप की बात करते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर मैं हरिओम ग्रेविटी क्लासेस से। हाँ बोलो। सर इसमें अर्पित पांडे न्यू आईडी है सर, ये किसकी आईडी है? अर्पित पांडे कौन पांडे, है? अर्पित पांडे कौन है बच्चा? 9AS 1090 अर्पित पांडे। अर्पित जी बोलेंगे या अर्पित, फिर क्लास से रिमूव कर दिया जाए? अर्पित पांडे, सर लास्ट में, हाँ सर। सर ये हमारे क्लास में नहीं है सर, आप इनको सर रिमूव कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ठीक ठीक है सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो स्टार्ट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा मतलब अगर आप अब तक जो हम लोगों ने पढ़े नेमिंग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये तो आपके बहुत मतलब अगर हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं, सो किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड के बीच में तो आपका सारा कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट कंपटीशन एग्जाम्स में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन ही आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से आते हैं, 7 क्वेश्चन जो आते हैं वो फंक्शनल ग्रुप से आते हैं। तो आप कहोगे कि सर आपने इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया? बेटा अगर आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आ गया है, तो आपको बहुत अच्छे से चेन का सिलेक्शन करना आ गया है और बहुत अच्छे से नंबरिंग आ गई है। तो ये चीज आपको आगे, यही चीज आपको आगे बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, अब आपको दूसरी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक आपका पहली दूसरी सीढ़ी थी जो हमने उस पर रखा, फिर थर्ड सीढ़ी पे हम पहुंचते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर हम उनको नहीं पढ़ते ढंग से तो यहाँ पे हमें दिक्कत आती, इसलिए उनको पढ़ना थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका है कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डाल लीजिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग
फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप? जो आपने टेबल पढ़ी है, टेबल में जो 12 आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में से कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ गया बेटा? यस सर। देखो अब यहाँ पे एक सर एक चीज बता दीजिए सर पहले। हाँ हाँ बोलिए। सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सर किसको प्रायोरिटी पड़ जाती है? डबल बॉन्ड को देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके सर। इन और आयन के हिसाब से ना, इन पहले आएगा, ई आयन बाद में आएगा, लाइक इस तरह से। देखो बच्चे यहाँ पे नहीं आपके जैसे जितने सर वो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे तो सर उसमें लिखा था जैसे पेंट 1 ई। हाँ सर मैंने आपको सुबह फोटो भेजी, उसमें सर देख लिसन, लीजिएगा सर। पहले बात सुनो बेटा, आप डायरेक्ट मॉलिक्यूल को देख के ये मत देख लेना सबसे पहले नंबर की एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर दो, कुछ नहीं देखना है। पहले सारे रूल्स लगाओ। रूल्स क्या है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड्स का कहां से पहले आ रहा है। उस समय हमें ये नहीं देखना है इन को प्रायोरिटी और आयन को कोई प्रायोरिटी नहीं देनी है जब आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट चेक करिए बेटा मल्टीपल बॉन्ड का, फिर साइड ग्रुप का चेक करिए, देन आप ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब जाओगे ठीक है, तब आप आ गया। प्रायोरिटी दोगे इन और आयन पे। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं कि सर। सर आपने हाँ इन और मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है तो बस मॉलिक्यूल दिखा नहीं कि बस हमने पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी। ना ना, ऐसे नहीं करना है। पहले तो आपको वो सारे रूल्स लगाइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाके प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके बच्चा। फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है तो देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास हैं उन फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक तो हम सारे फंक्शनल ग्रुप को वन बाय वन स्टार्ट कर दें। दूसरा क्या है कि देखिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इन फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में ये क्लासिफाई करके पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है उसका रीजन है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आसानी से आ जाए, इसके लिए ये क्लासिफाई किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, ये जस्ट हम क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी आसान लग जाएं। मतलब डायरेक्टली 12 को एक साथ पढ़ना और हम 2 क्लास में बांट के पढ़ें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो दैट्स वाई कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देखिए सर एक यहाँ चीज पे हमारे पूछिए पास पूछो सर पूछो। कितने लेक्चर्स और लगेंगे सर यूपीएससी में? आईयूपीएससी में मैक्सिमम आपके 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, और उसमें से हम एक लेक्चर कल ही रखेंगे, मे बी कि हम कल रखेंगे, मतलब कंफर्म नहीं है, आपको अगर हम इन्फॉर्म करते हैं। और कब रहेगा लेक्चर आपके अकॉर्डिंग? अगर मान लो हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो बताइए कब कब आप सुटेबल हैं? यही शाम को ही रखते हैं, मतलब शाम को इन द सेंस की 7-8 बजे के आसपास। शाम को जी लीजिए सर, सर। सही है सर, कभी भी रखिए। 7-8 बजे के आसपास, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो 7-8 बजे के आसपास हम एक लेक्चर रखेंगे कल, ताकि हमारा थोड़ा सा जल्दी हो जाए कितने घंटे चीजों को। वही 2 घंटे का ही रहेगा, कम ही रखेंगे, थोड़ा कम रख लेंगे, 1.5 घंटे का रख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं 7 रखेंगे। o'clock से नहीं करना। सर कोई दिक्कत नहीं सर, चाहे जितना रखिए। हाँ 2 घंटे का ही रख लेंगे ताकि अपना थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी चीजें। ठीक है, उसके तो बाद सर इसके लिए आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। हाँ उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अपन कल एक लेक्चर रखेंगे और हम आपको 7 बजे तक आपको लिंक भेज देंगे, 7 बजे तक। ठीक है, अगर क्लास 7 बजे तक, 7 या 7:30 बजे तक मैक्सिमम। ठीक है, 7:30 बजे तक आप वेट करिएगा, उसके बाद आप वेट मत करिएगा। ठीक है, मैक्सिमम 7:30 बजे तक हम आपको भेज देंगे। अगर नहीं आती है 7:30 बजे तक लिंक तो फिर हम आप मान लीजिएगा क्लास नहीं होगी। वैसे तो 99% केसेस में होगी, अगर 1% कोई काम आ जाता है कुछ ऐसा तो उसके हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। अदरवाइज आपकी कल कल अपन ओके क्लास रख लेंगे सर। तो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर चलिए, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा तो Yes, सर मॉड्यूल डिस्कशन क्लास भी कब होगी? क्या चीज बेटा? सर डिस्कशन अगर क्लास? चैप्टर, हाँ डिस्कशन क्लास के लिए हम ये करेंगे, जैसे कल हमारा जो क्लास होगी उसमें हम लोग लास्ट में मतलब 1.5 घंटे हम पढ़ लेंगे थ्योरी वाला और आधे घंटे के लिए हम लोग डिस्कशन का रख लेंगे। तो एटलीस्ट हम लोग सेक्शन ए और बी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में अपन कल डिस्कशन कर लेंगे, आधे घंटे का डिस्कशन रख लेंगे और उस आधे घंटे के डिस्कशन में हम लोग पूरा एक बार सारे के सारे जो आपके
एक्सरसाइज 1 में जो दिया गया है होमवर्क उसको अपन कर लेंगे, एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें ये भी हो जाएगा कि आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो वो क्लियर भी हो जाएंगे वहां पे। वैसे वहां पे कोई डाउट्स बहुत ज्यादा होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं है हाँ सर। सर, आसान अगर था एक दो सर। डाउट्स, देखो बच्चा, अगर एक दो डाउट्स आते हैं तो हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। जैसे एक दो डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लीजिए। उससे क्या है कि आपके तुरंत जैसे आप कर रहे हैं तो तुरंत आपके क्लियर होते जाएंगे डाउट्स, ठीक है। और ध्यान रखो यस नालायकों, एक चीज ध्यान रखना, कोई कोई नालायक इतना नालायक होता है 12-1 बजे मैसेज करता है रात को। नालायक 10 बजे तक किया करो, हमें भी सोना होता है, ठीक है। इस बात का थोड़ा यस ध्यान रखा करो। मैक्सिमम 10 बजे तक कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 बजे तक कर लो, कुछ चलेगा, ठीक है। 10 बजे तक मैक्सिमम कर लो, उसके बाद मत किया करो। फिर सुबह कर दो, सुबह 6 बजे कर दो, हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह कर दो आप मैसेज, ठीक है। की जल्दी क्या चीज बेटा? कुछ है सर। चलो ठीक है। सो नाउ अपने पास है कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हमने दो टाइप के, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है आपके पास चेन टर्मिनेटिंग, क्या मतलब है उसकी हम बात करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन चेन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। अच्छा, एक मूवी थी अगर आप लोगों को याद हो, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटर। अरे नहीं, टर्मिनेटिंग नालायक, ठीक है। नहीं नहीं, एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, हम जहां कौन पे सी खड़े हो मूवी? जाते हैं, लाइन लाइन वहीं से शुरू हाँ होती है। सर, यस सर। ये हाँ सर, डायलॉग सुना है आपने सुना मूवी है। भरने नहीं पता होगा तो डायलॉग तो सुना ही होगा, सुना है सबने? हाँ सर। नहीं है हाँ सर। सर, सुना हम है। जहां से खड़े हो Yes, जाते sir. हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ शायद आप में से कोई कर सके अमिताभ बच्चन की मिमिक्री। ये डायलॉग बोल के दिखाओ, कोई बोल सकता है तो बढ़िया से। कोई नहीं बोलेगा, नालायक, सब बेइज्जती के लिए डरते हैं, ठीक है। चलो एनीवे, तो देखो इसका क्या सर मतलब है वो चेन वाली मूवी थी जिसमें कहता है वो बोगैम्बो खुश हुआ। पता नहीं बेटा, मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ आपको समझ में तो आ गया ना कि हाँ ऐसा कोई डायलॉग था। हाँ सर, था। हाँ तो देखो बेटा, इसका उस डायलॉग से आप इसको समझो, चेन टर्मिनेटिंग को। चेन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, हमेशा ये फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें हमेशा नंबर 1, जो आपका चेन में नंबर 1 जो दिया जाता है, नंबरिंग जो आप करते हो उसमें नंबर 1 या नंबरिंग जो स्टार्ट होगी हमेशा इन फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी। मतलब ये हमारे जो है वो अमिताभ बच्चन वाले रोल में हैं ये पूरे, समझ रहे हैं कि ये जहां पे खड़े हो जाएंगे नंबर 1 आप इन्हीं को सबसे पहले दोगे। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि नंबरिंग जो स्टार्ट होगी ना वो यहीं से स्टार्ट होगी, हमेशा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट होगी। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो चेन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द चेन, ठीक है। जो आपकी चेन है उसके टर्मिनल पोजीशन पे स्टार्टिंग में ही होगा। जैसे कौन कौन से ग्रुप हैं एग्जांपल में देख लो आपके पास। एक तो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। एस्टर भी इसी में आएंगे, मतलब एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, एस्टर हुआ, एसिड हैलाइड हुआ, ठीक है, एसिड एमाइड हुआ, NH2, नाइट्राइल है CN, एल्डिहाइड है CHO, एनहाइड्राइड है CO, इस तरह से, ठीक है। ये सारे के सारे वो ग्रुप हैं जिनमें आपका नंबरिंग वहीं से इसी के कार्बन से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब आप इसी फंक्शन ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 दोगे, समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। हमेशा, हाँ। तो ये दैट्स व्हाई दे आर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, ठीक है। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होंगे, स्टार्टिंग में होंगे। और नॉन चेन टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि नंबरिंग आपके जहां पे ये प्रेजेंट हो वहीं से स्टार्ट हो, समझ रहे हैं? ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो टर्मिनल पोजीशन पे ही प्रेजेंट हो। तो मतलब हो भी सकता है, दे मे और मे नॉट, मतलब कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, इसका बात हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन,
टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल में क्या क्या है, सल्फोनिक एसिड है SO3H, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, SH थायोल ग्रुप है, NH2 एमीन है, और आपका कीटोन भी इसी में आता है। ये ग्रुप आपकी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है बच्चा? यस सर। यस ओके। सर। सर अब एल्डिहाइड देखो, है। नहीं एल्डिहाइड तो यहाँ आ गया ना, देखो ये आ गया, टर्मिनेटिंग में आ गया। अच्छा सर आ गया। ठीक है, अब आपके पास जब फंक्शनल ग्रुप का या किसी का भी आप नाम लिखते हो तो दो ही रूल को फॉलो करते हो। रूल नंबर 1 क्या है, बोलो रूल नंबर 1 मेंशन। बोलो यार। सिलेक्शन ऑफ मेंशन, मेंशन। बिल्कुल सही बात है, हाँ सिलेक्शन ऑफ मेंशन। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ मेंशन में आपके पास देखो, सबसे अब तक जो आपने पढ़ा उसको बताओ पहले, तो क्या था जब आप अनसैचुरेशन में पढ़ रहे थे, तो क्या था रूल? सर मैक्सिमम Maximum नंबर ऑफ number- अनसैचुरेटेड number of carbon। मल्टीपल पहले आएगा बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, फिर क्या आएगा फिर सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम number नंबर of ऑफ substituents, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूट, देन लोएस्ट Lowest- ऑफ lowest locant, number locant, और बॉन्ड्स मल्टीपल बॉन्ड का, फिर सब्स्टिट्यूट फिर का, सब्स्टिट्यूएंट्स का। यस सर, हाँ फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। alphabetical यही था बेटा। यहाँ पे आपको बस ऐड करना है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की जगह हमने लिख दिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको डिटेल में लिख लो, पहली बार लिख रहे हैं तो ठीक है। ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आएगा वही पूरा सारा का सारा, लास्ट वाला क्या क्या था बताओ जल्दी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, अनसैचुरेशन या मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इसके बाद आपका आएगा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, फिर और उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लोकेंट, इसमें किसका पहले आता था, मल्टीपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड मल्टीपल फिर बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ यानी मल्टीपल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही। अब यहाँ पे आएगा पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें ऐड हो गया ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देखो तो इसका आएगा पहले, फिर आएगा मल्टीपल बॉन्ड का, फिर आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का, समझ गए? यस सर, लास्ट में आपका आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल भी सर उसका होगा ना सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का। हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, एकदम वही आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका है सिलेक्शन ऑफ मेंशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। मॉलिक्यूल है, अरे 1 मिनट पीछे कर दीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए देखिए ये मॉलिक्यूल है आपके पास जिसमें हमने एक जुड़ा है COOH, दूसरा जुड़ा है OH, तीसरा जुड़ा है NH2। अब बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर 3 सर। यहाँ मान लो Br जोड़ दिया, अब बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3 सर, तीन ही है आपके पास, तीन है। एक COOH है, एक OH है, एक NH2 है। बोलो यार, 3 Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप हैं। यस Br तो सब्स्टिट्यूएंट Yes, साइड ग्रुप है। सब्स्टिट्यूट, यस यस सर। अब आप जरा उस टेबल को याद करो जो हमने आपको याद करने के लिए दी थी। COOH सबसे सबसे ऊपर ऊपर, होगा। एग्जैक्टली उस टेबल में सबसे ऊपर कौन है? COOH, उसके बाद OH, नीचे फिर है NH2। COOH सॉरी OH और NH2। सर Yes, तो NH2 बेटा पहले, नहीं सर जो OH, भी आपका OH पहले। सबसे पहले आएगा वो आपका कहलाएगा क्या? बोलो यार, Principal प्रिंसिपल functional group. फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखेंगे एज अ सफिक्स। क्या लिखने वाले हैं हम इसको? सफिक्स Suffix. लिखने वाले हैं। बस आप- ये कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप।
क्या कहलाएंगे आपके? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों के दोनों आपके, ये भी आपका जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है, और इनको हम लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो आपका प्रायोरिटी, उस टेबल को हम लोग प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर होगा उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे आप, और उसको एज अ सफिक्स लिखोगे। उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको सबको कचरे में डाल दो। कचरे में डालने का मतलब साइड ग्रुप की तरह बिहेव करो, उनको सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करो। उनको आप फंक्शनल ग्रुप मत मानो, उनको मान लो कि ये सब क्या है, आपके साइड ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। समझ गए? बोलो यार। यस सर। जैसे अब आप टेबल में देखो, अब आपके पास जो टेबल है उसको जरा ध्यान से देखो। क्या बात, टेबल की बात कर रहे थे? हाँ, नॉट स्टीरियो, दिस इज आईयूपीएसी। अच्छा, टेबल में देखो, आपके पास टेबल कहाँ है? एक मिनट निकाल दें। हाँ, ये आपके पास टेबल, ठीक है बच्चा। अब देखो आपका जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में क्या क्या है? एक तो COOH है, ठीक है, बोलो यार। यस सर। यस सर। एक आपके पास OH है, यस सर। OH और एक आपके पास क्या है? NH2 है। NH2। तो बेटा देखो, इसका जो आपका मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका तो आप करोगे सफिक्स यूज। क्या करोगे? ओएक एसिड, ठीक है। यस सर। और इसके अलावा जो दो हैं उनका हमें क्या यूज करना है? प्रीफिक्स। मतलब हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स यूज करना है ना, देखो प्रीफिक्स में यस सर। और अमीनो। हाइड्रोक्सी और एमिनो। समझ गए? कमीनो? यस सर। हाँ, क्या करेंगे? हाइड्रोक्सी हाँ सर। और हाँ सर। एमिनो। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये समझ में आ अच्छा गया। था अब देखो इसका नाम लिख लो, नाम लिखो इसका, क्या आएगा बताओ? नंबरिंग। अच्छा, नंबरिंग करना है, पहले तो आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप करोगे, ये जी तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से करोगे। राइट से। यस सर, राइट टू लेफ्ट। एक मिनट। माइक म्यूट है आपका। हाँ, तो देखिए आपका नंबर 1 आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? ये आपका किस तरह का फंक्शन ग्रुप है? ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखें तो। यस सर। यस तो सर। चेन टर्मिनेटिंग का तो वही है ना कि जहां पे खड़े हो जाएंगे, नंबरिंग आपकी वहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यस सर। अब देखो आपके पास एक है ब्रोमो। OH को क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में? हाइड्रोक्सी। NH2 को क्या बोलते हैं? अमीनो। तो पहले आपका आएगा 5 एमिनो, यस सर। फिर क्या आएगा? 4 ब्रोमो, फिर बताओ क्या आएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है? 6। 6। सो नाम क्या होगा? हेक्सेन। हाँ, हेक्सेन का ई आप क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप लिखने जा रहे हो, हाँ, हेक्सेन प्लस ओइक एसिड लिखोगे। यस सर। तो दो वॉवेल साथ में आ रहे हैं, तो पहले वाले को आप क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब देखो बेटा, यहाँ पे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओइक एसिड है तो नंबर 1 से तो स्टार्ट होना ही होना है, नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होनी है ना। बोलो यार। तो मतलब आप ये भी लिख सकते हो, और इसका दूसरी तरीके से आप लिख सकते हो 5 एमिनो 4 ब्रोमो, इधर स्मॉल में आएगा, ठीक है, सॉरी, 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। बोलो यार क्या आएगा? हेक्सेनोइक एसिड। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि नंबर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबर 1 तो आपका वहीं से स्टार्ट होना है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये आपका क्या कह रहे हो बच्चा? नाउ सेकंड रूल आपका ये समझ में आ गया? ऊपर वाला सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
सर COH अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं भी होता तब भी उसी को देते ना? क्यों नहीं होता COH प्रिंसिपल फंक्शनल नहीं ग्रुप? सर, अगर वो टर्मिनेटिंग में आता है, चेन टर्मिनेटिंग में आता है, पर वो हाँ वैसे हाँ कम है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर हाँ में वो बिल्कुल कम है। बिल्कुल बिल्कुल यू कैन से, हाँ कह सकते हो बिल्कुल। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम इस तरह के एग्जांपल लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और सर चलिए टर्मिनेटिंग लगे तो अभी एग्जांपल्स करेंगे बेटा अपन, तो उससे क्लियर करेंगे। ठीक है, आप सारे एग्जांपल, हर तरह के एग्जांपल आ जाएंगे आप। अभी हमने तो स्टार्टिंग नहीं किया है, एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी रुक जाइए थोड़ा, हमें 2 4 5 8 एग्जांपल 10 यस सर, एग्जांपल करा लेने दीजिए, उसके बाद आप बात पूछिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 2। क्या होता था रूल नंबर 2, बताओ बेटा। नंबरिंग। नंबरिंग। वही आपका नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग की तो वैसे हमने बात कर ही ली है कि दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग बात करेंगे। एक होगा आपका चेन टर्मिनेटिंग, तो चेन टर्मिनेटिंग में तो नंबर 1 आप उसी कार्बन को दोगे जो फंक्शनल ग्रुप होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और दूसरा आपका होगा नॉन चेन टर्मिनेटिंग, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो चेन टर्मिनेटिंग में आप क्या करोगे, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड विथ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नंबरिंग will be started with carbon atom of principal functional group। उसके बाद अगर आगे नंबरिंग करनी है तो फिर हमें पुराने वाले रूल लगने पड़ेंगे। एंड देन फिर उसके बाद आप फॉलो करिए क्या, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, किसके लिए, फॉर पहले मल्टीपल बॉन्ड के लिए, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब फर्दर जो चेन आपकी बचेगी ना उसमें जो नंबरिंग करोगे आप। लोएस्ट ठीक सेट है, ऑफ लोकेंट फॉर। हाँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑब्वियसली। ठीक है, फॉर यस तो सर, हो इसमें गया। देन हाँ, इसके बाद अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग है तो फिर तो वो पुराने वाले ही रूल लगने सारे के सारे। पहले आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसके लिए लोगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो इसमें आप पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को दोगे। ठीक है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट्स को दोगे। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिखोगे बेटा बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो पुराना ही वाला है, कोई वो चेंजेस नहीं है। चेंजेस केवल टेन टर्मिनेटिंग में आया है, जिसमें हम नंबर 1 उस कार्बन को देते हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए, हो गया सर। हो गया। यस चलिए सर। देन Yes, इसके बाद अपन यस सर। एग्जांपल्स करते हैं। हाँ, अब अपन एग्जांपल्स करते हैं कुछ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है एग्जांपल से स्टार्ट करिए। अच्छा, एग्जांपल हम लोग सॉरी दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स को कर लें, या हम मिक्स कर लें उसी में एक साथ सबको। पहले हम नॉन चेन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर आप चेन टर्मिनेटिंग कर लेंगे अलग से। ठीक है, यस सर। तो देखिए यस पहला सर। आपका, हाँ एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, नॉन चेन टर्मिनेटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है, मिक्स भी कर लेंगे उसी में, आपको बस कंसेप्ट समझ में आएंगे, आना चाहिए उससे मतलब है। जो टफ है या जो थोड़े से डिफरेंट है उनको हम अलग से कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यस सर। ठीक, आपके पास मान लो एग्जांपल है, इसको बताइए क्या आएगा इसका नाम।
बोलिए पहले का नाम क्या होगा? सर 2 ब्रोमो पेंटफोरीन 1 सल्फोनिक अच्छा, एसिड। नंबरिंग आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। यस सर राइट। Yes, 1 2 3 4 5, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलना चाहिए आपके फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले तो यही देखोगे। तो आपका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, बोलो यार। सर 2 ब्रोमो फिर पेंटफोरीन हाँ, पेंट 3 इन, हाँ 3 इन आएगा, बिल्कुल सही है। 3 सर इन 1 सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड, यस ठीक है। सर जस्ट चलिए अगले पीछे का। कर देंगे 1 मिनट के लिए बस, पीछे भेजिए सर। ऊपर वही डायग्राम जो बनाया था COH वाला, ये वाला ये सर। सर इसमें आपने नंबरिंग COH में भी एक दी थी। हाँ, COOH के कार्बन को 1 दिया था, देखो हमने। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गए। ठीक है, हाँ चलिए। देन अगला देखिए, नेक्स्ट में आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। सर राइट टू लेफ्ट। क्यों राइट टू लेफ्ट क्यों कर रहे हो? प्राइमरी क्योंकि फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। तो ग्रुप कम मिल रहा है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबर 1 दोगे, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो फंक्शन ग्रुप 3 पे आएगा। यस सर। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे स्टार्ट, तो 1 2 3 और 4 पे आएगा आपका फंक्शन ग्रुप। तो आपको सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट किसका देखना होता है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का। तो भाई फंक्शन ग्रुप आपका इधर से लोएस्ट पे आ रहा है, तो इसका मतलब है राइट टू लेफ्ट ही आपका क्या होगा? सही होगा। 4 5 और 6। सबको समझ में आ गया बच्चा? यस सर। यस सर। ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया हो? एक बार फिर बता दीजिए। बेटा देखो, आप ये देखिए, रूल्स देखिए कि आपको सबसे पहले लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आप किसको देने वाले हो? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को देने वाले हो। फिर मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, तब जाके सब्स्टिट्यूट को दोगे। समझ रहे? यस तो दैट्स वाई कि आपका यहाँ पे हमने फंक्शन ग्रुप को पहले 1 2 3 पे आया। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 तो 4 पे आएगा ये फंक्शन ग्रुप। तो आपको हाँ सर, फंक्शन समझ। ग्रुप को लोएस्ट सेट पे रखना है ना। ठीक है, यस सर, चलिए। समझ Yes, sir. गए। हाँ, स्मृति राय, सुन रहे हैं? राय साहब, स्मृति राय। यस सर। हाँ बेटा बताओ, नाम बताओ इस कंपाउंड का क्या आएगा? सर 5 ब्रोमो 6 5 फ्लोरो ब्रोमो, 6 फ्लोरो ठीक है। 5 ब्रोमो 6 फ्लोरो हेक्स फ्लोरो हेक्स 4 इन 4 इन 3 सल्फोनिक एसिड 3 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। सर 5 सल्फोनिक 5 एसिड। होगा सर। यस होगा सर। सर। अच्छा 5 पे है क्या? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा ओके, 5 इन 3 सल्फोनिक एसिड, गुड। चलिए अब आप नेक्स्ट। सर 1 मिनट एग्जांपल दिखाई दीजिए। हाँ दिखा रहे हैं, यस सर, एक एग्जांपल। दिखा रहे हैं एक बेटा, मिनट दिखा रहे example दिखा हैं, दीजिए। नालायक दिखा रहे हैं, रुक जाओ, चुप रहो। सर वो उससे हाँ 1 मिनट बच्चा, दिखा रहे हैं। सूर्या शर्मा। यस सर। हाँ बेटा चलिए बताइए, सर, इसमें सर, नंबरिंग बस एक करिए। मिनट। नंबरिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सर राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, क्योंकि नंबर 1 आपका यहाँ पे आ रहा है, यस सर। फंक्शन ग्रुप को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। नाम बता दीजिए फटाफट। 3 हाइड्रोक्सी। ओके बिल्कुल ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी। सर हेक्स हेक्स 4, हेक्स आएगा या हेक्सा आएगा? सर हेक्सा क्योंकि आएगा। डाइईन वाला, आएगा। हाँ डाइईन वाले आने वाला है ना। हाँ हेक्सा। सर हेप्टा आएगा, हेप्टा। यस सर 7 है। 7 कार्बन है ना। हाँ अरे सर हेप्टा आएगा, नालायक, सॉरी। कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, देखो ये होता है, हम तुम पे भरोसा करते हो, तुम हमको गलत करवा देते हो, हैं? चलो हेप्टा, कोई बात नहीं, चलो बेटा बताओ। 4,6 डाइईन डाइईन 1,6 1,6 डाइसल्फोनिक एसिड। डाइसल्फोनिक एसिड, बिल्कुल सही है। सबको समझ में आ गया बच्चा?
Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सर बिस सिर्फ कॉम्प्लेक्स रेडिकल के लिए लगेगा ना सर? क्या अगर बेटा? दो हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स रेडिकल हैं तो बिस लगेगा। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आप बिस यूज करोगे। चलिए इसको, इसका बताइए क्या आएगा। इसको सिलेक्ट करिए आप, एक मिनट। हुआ? यस सर, Yes, हो sir, रहा है हो सर। गया। टाइम प्लीज। मेन चेन कितने कार्बन की होगी ये बताओ। सर 3 कार्बन। सर 3 कार्बन की। 3 कार्बन की होगी, 4 की होगी? सर 3 की होगी। तो 3 की। भाई सर 3 4 की। की होगी। सर 3 4 की होगी सर। अच्छा हाँ सर, 4 वो की ऑक्सो आएगी। रेमुलस रॉक्सो है वो। सॉरी, 4 होगी, 4 होगी। 1 2 3 और 4, यही तो मेन चेन सिलेक्ट करोगे। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा बोलो सर, यार उसको भी जोड़ेंगे। क्या। एक्स नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ पे 1 2 3 और 4। बोलो। हाँ सर। ठीक है, नाम लिख दो, क्या आएगा बताओ। बोलो यार, नाम बोलिए, नाम। 3 मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन कहाँ आएगा? वो तो मेन चेन है ना बेटा। अच्छा हाँ सर। हाँ, 2 पे आएगा आपका। 2 कितने कार्बन अच्छा, का साइड ग्रुप है? 1 2 3 ट्यूबुटाइल। 4। 2 ब्यूटाइल, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या आएगा? ब्यूट 3 इन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। यस। ठीक है, सर ये वाला एक बार फिर से बता देंगे, ये वाला कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, हम मेन चेन उसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपके मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आए। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हो कि मेन चेन ये क्यों नहीं हो सकती है, कोई ऐसा सोच रहा है कि ये मेन चेन होनी चाहिए? बोलो यार। नहीं सर। नहीं सर, अगर तो आप नहीं ये होगी। सोच रहे हैं तो गलत आप वहां पे इसलिए है बेटा, क्योंकि अगर आप इसको मेन चेन लेते हो तो आपका ये वाला सल्फोनिक एसिड चेन से बाहर हो जाएगा। देखो ये बाहर हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, आप इसको बाहर नहीं कर सकते। इन दोनों को आपको चेन में ही लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अगर मेन चेन पर सिलेक्ट करनी है तो आपको यही मेन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपके दोनों फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं। समझ गए बेटा? सर Yes, SO3H sir. से स्टार्ट होकर दूसरा SO3H तक नहीं जा सकता? SO3H से स्टार्ट होके दूसरा SO3H तक, और जब उसके बाद भी कार्बन है तो क्यों नहीं काउंट करोगे? आप तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करोगे ना। अच्छा सर, ठीक। ठीक है, वो तो पुराना रूल है ना अपना तो, कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन को पाने चाहिए, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ का कार्बन एटम आएंगे, सॉरी अनसैचुरेशन आएगा, और फिर कार्बन एटम आएंगे, तो अनसैचुरेशन भी तो लाना है अपन को, कार्बन एटम भी लाना है। यस सर, ठीक। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप सिलेक्ट करो, उसमें तो एक ही बात है। ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, 551। ये जो नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट है बेटा, ये आप जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उसी से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम एग्जांपल यहाँ करने की कोशिश करेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास रखने का पर्पज भी यही है कि हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करा सकें। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास या आप डाउट सेशन टाइप उसका नाम दे सकते हो, एक ही बात है। चलिए इसको देखिए, इसका नाम बताइए क्या आएगा।
मेंशन कौन सी होगी आपकी? सर ऊपर से स्टार्ट होगी। ऊपर से स्टार्ट। कितने कार्बन की मेंशन होगी? 7। 7। 1 7 2 3 7 की होगी 4 5 6 की होगी नालायक। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ये यहाँ से आप यहाँ लेके जाओगे अगर, तो उसमें तो अनसैचुरेशन नहीं आएगा। यस सर, ठीक है। समझ मल्टीपल गए? बॉन्ड भी देखना। हाँ एग्जैक्टली बेटा, यही इसीलिए हम ये एग्जाम्पल आपको अलग अलग तरीके से डाल रहे हैं ताकि आप उन रूल्स को ना भूलें, उन रूल्स को फॉलो करो, सारे के सारे रूल्स। पहली बात क्या, पहला क्या देखना है सबसे पहले कि हमारा फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए रिंग में। दूसरा फिर क्या देखना है, मैक्सिमम अनसैचुरेशन आना चाहिए रिंग में। तो भाई अनसैचुरेशन ये आएगा ना, इसमें इसी में आएगा ना अनसैचुरेशन। तो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, अनसैचुरेशन भी आ गया। बोलो यार, यस सर। किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछो यार। ठीक है सर। चलो, तो ये आपका मेंशन हो जाएगी। अब आप नंबरिंग कर दो। इसमें नंबर 1 किसको दोगे बताओ? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को नंबर 1 दोगे या इधर से नंबर 1 दोगे? सर लेफ्ट से। लेफ्ट से, ऊपर से। ऊपर से। हाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर से से। फंक्शनल ग्रुप आपका पास में आ रहा है ना। हाँ सर, प्लीज। आप मल्टीपल बॉन्ड को पहले थोड़ी ना आप लोकेंट दोगे लोएस्ट सेट, पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोगे, फिर आप मल्टीपल बॉन्ड को दो। इधर से 3 आ रहा है, अगर आप इधर से करोगे तो फिर 4 पे आएगा। ठीक है, 4 5 और 6। चलिए, और इसको आप नाम लिखोगे तो 1 डैश 2 डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम लिख दो, एक ही साइड ग्रुप है आपके पास। 5 पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है? 1 डैश हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। ठीक है, इथाइल। इथाइल। यस सर। देन 6 कार्बन की चेन है आपके पास। X5 इन 5 इन X5 फिर 3 सल्फोनिक एसिड। 3 सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल सही है। समझ में आया आगे बच्चे सबको? यस सर। चलो गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ना आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमने CO जोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ SO3H जोड़ रखा है। इसका नाम लिखिए। कौन सा एग्जांपल नंबर था? 5 6 7। चलिए पहले का नाम लिखिए, क्या आएगा, कहां से कहां तक? पहला हो गया। सॉरी, देखिए आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे। 1 यस सर। 2 यस सर। 3 4 5 और 6। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आपका 5 पे क्या है? कीटोन। कीटोन को ऑक्सो। साइड ग्रुप में क्या लिखते हैं? ऑक्सो। 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 ठीक है, 5 ऑक्सो। देन सर बोलो। हेक्स 3 इन हेक्स 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। 2 सल्फोनिक एसिड। सही है बच्चा? यस सर। ठीक है, अगला देखो। यस। यहां से नंबर 1 दोगे। 2 3 यस 4 5 6 और 7 ये आएगा। यस सर। इसमें नीचे वाले को भी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आएगा। यस सर। देखो बच्चा, अब यहाँ पे ये जो है ये आपका नोट में चला जाएगा। नोट में क्या है, इसका मतलब क्यों ये डाल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के एल्डिहाइड आप ग्रुप देख सकते हो। एक एल्डिहाइड ग्रुप पहले वाले में आपने साइड ग्रुप में तो है, लेकिन उसके कार्बन को आपने मेन चेन में काउंट किया है। देखो यस सर। ये केवल एल्डिहाइड के साथ ही होता है। ठीक है, कीटोन को तो आप मेन चेन में हमेशा काउंट करते ही हो, जैसे ऊपर किया है। देखो कीटोन वाले कार्बन को आपने मेन चेन में काउंट किया कर सकते हो।
नीचे में देखो आप एल्डिहाइड के साथ एक स्पेशल केस होता है बेटा, ये इस साल मेंस में 2 बार आया है, इतने पेपर्स में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एल्डिहाइड का ही पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो ऊपर और नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इनको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो पहले वाले 7 नंबर ऑफ एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इसमें आपने CHO के कार्बन को मेन चेन में काउंट किया है, क्योंकि वो मेन चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बन रही थी। दूसरे वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बन ही नहीं सकती थी, अगर आप बनाते तो सीधे जाने पे ही बनी है, समझ रहे हैं। तो CHO को हमने क्या मान लिया, पूरे CHO को ही साइड ग्रुप मान लिया, उसके कार्बन को मेन चेन में हमने क्या नहीं किया है, काउंट नहीं किया है। समझ आया बेटा? यस Yes, सर। sir. चलो अब जरा टेबल पे आते हैं। टेबल को देखो जरा, कहाँ है CHO, नंबर बताओ CHO, 8 नंबर पे CHO दिख रहा होगा। यस सर। और देखो इसमें 2 लिखे हैं, एक लिखा है फॉर्माइल, या आप कह सकते हो यूज करोगे ऑक्सो। समझे बात को? हाँ सर। यस सर। यस तो सर। कब करना है फॉर्माइल का यूज और कब करना है ऑक्सो का यूज, ये बात समझो। देखो कीटोन का कार्बन आपने काउंट किया मेन चेन में, बोलो यार, यस Yes, सर। sir. तो आपने नाम Yes. लिखा ऑक्सो। अगर एल्डिहाइड का भी मेन चेन में काउंट करोगे तो आप ऑक्सो लिखोगे, चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो। अगर मेन चेन में, आप तो ऐसे समझो, ऐसे याद रखो कि कीटोन जो होते हैं, कीटोन के कार्बन को हम मेन चेन में काउंट करते हैं तो ऑक्सो टर्म आता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सो कब आएगा, जब हम उसका कार्बन मेन चेन में काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो ऑक्सो में आ जाएगा, उसको हम साइड ग्रुप में क्या लिखेंगे, ऑक्सो। और अगर आप काउंट नहीं करते हो तो आप क्या यूज करोगे, बोलो यार, फॉर्माइल यूज करोगे, ठीक है। सो अब देखो आप नोट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एल्डिहाइड प्रीफिक्स नंबर 1, if we use carbon of aldehyde in main chain, तो क्या बोलो, प्रीफिक्स क्या आएगा बेटा बताओ, ऑक्सो। ऑक्सो, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ वी डू नॉट यूज कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी, इन मेन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, फॉर्माइल आ जाएगा, ठीक है। अब नाम लिख दो इसका, बोलो क्या आएगा नाम, 7 नंबर का नाम बताओ, ऑक्सो सल्फोनिक एसिड, ठीक है, देन Hept4ene, हेप्ट 4 इन 3 3 sulfuric acid. सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगला 5 formyl, 5 फॉर्माइल, फिर ऑक्ट oct 6ene, 3 सल्फोनिक ऑक्ट 6 इन 3 sulfonic acid. 3 सल्फोनिक एसिड। नीट में जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का नाम आया था नीट वाले एग्जाम में, वो बहुत सिंपल सा था, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। सिंपल आपका कार्बोक्सिल CHO ग्रुप आपका उसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप था, उसके बाद एक ब्रोमो जुड़ा था, समथिंग लाइक इस तरह से कुछ था, ठीक है, सिंपल सा था, उसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। जो मेंस में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, तीन एग्जाम्पल्स नहीं, 2 ही एग्जाम्पल आए थे, और उसमें एक में आपका एल्डिहाइड का यूज किया गया था, ठीक है, जिसमें उसमें काउंट करना था कार्बन को, मतलब वो तो आप मेंशन देख लोगे कि किसमें लॉन्गेस्ट बन रही है, काउंट करने पे बन रही है या नहीं बन रही है, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, वो कोई अलग से नहीं आते, सिंपल एग्जाम्पल ही आते। और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ही था, सिंपल सा था, उसमें कुछ नहीं था। तो इस तरह से आपके नॉमेनक्लेचर वहां पे आए हुए थे, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir.
नो डाउट्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए फटाफट। कितना नंबर हो गया यहाँ पे? 8 नंबर 9। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फोनिक एसिड जुड़े हुए हैं और एक सल्फोनिक एसिड हमने यहां जोड़ रखा है, ठीक है। अब आपके पास मेन चेन सेलेक्ट करिए, क्या आएगी? स्ट्रेट वाली सर। स्ट्रेट वाली आएगी सर ऊपर। स्ट्रेट वाली आएगी सर। स्ट्रेट वाली मेन चेन आएगी। यस सर। ऊपर Yes. वाली। उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं आपके पास? 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं? यस सर। 2 फंक्शनल ग्रुप। 2। सर हर ठीक है। तरफ तो सेम रहेगी। देखो ये आपका अगर चेन सेलेक्ट कर तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम होंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 कार्बन एटम होंगे, या इसको सिलेक्ट करोगे तो भी 4 कार्बन एटम होंगे। हर एक में 2 2 आपके फंक्शन को पा रहे हैं, ठीक है। चाहे आप इसको सिलेक्ट करो तो भी 2 आएंगे, इसको सिलेक्ट करो तो भी 2 आएंगे, इसको सिलेक्ट करो तो भी 2 आएंगे। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब जब सब में सेम फंक्शन को पा रहे हैं तो फिर आप क्या सिलेक्ट करोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जो कि है नहीं, फिर आप करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम इसी चेन में आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। बोलो यार। तो Yes, आपका sir. ये हो गया। आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 और 5। अब जरा इसको देखो, किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी बात कर रहे हैं, इस फंक्शन इसका। तो बेटा ये आपका डायरेक्ट चेन से नहीं जुड़ा है। बोलो यार। Yes, sir. क्या ये Yes, sir. डायरेक्ट चेन से जुड़ा है? नहीं। नो सर। जब डायरेक्ट चेन से नहीं जुड़ा है तो अब ये साइड ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? Yes. साइड ग्रुप की तरह। और इसका नाम क्या? जैसे यहाँ पे ये मिथाइल है तो 1 दोगे, 2 1 डैश पे 2 डैश सल्फर। अरे 2 कहाँ, ना लाइक एक ही कार्बन है, सिंपल आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो 1 पे ही आएगा, तो एक ही कार्बन है। अब एक ही कार्बन है तो 1 लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फोमिथाइल। सल्फोमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फोमिथाइल। सबको समझ में आया बेटा कि नहीं? बोलो। यस सर आ गया। Yes, अगर sir, डायरेक्ट आ गया। जुड़ा होता, अगर डायरेक्ट जुड़ा होता तो हम उसको मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह ही बिहेव करके ट्राई सल्फोनिक एसिड लिखते लास्ट में। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, बीच में कोई कार्बन आ गया, तो अब ये साइड ग्रुप की तरह ही बिहेव करेगा। क्यों? मजबूरी है हमारी भाई। अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो भाई हम आप तीनों को ऐसी कोई चेन ही नहीं सिलेक्ट कर सकते जिसमें हम तीनों को एक साथ ले आए। तो अब हमारी मजबूरी है, तो हम मजबूरी के हिसाब से ही बात करेंगे। तो एक को हम क्या कर देंगे? साइड ग्रुप बना देंगे, 2 आपके प्रिंसिपल की कैटेगरी में चले जाएंगे। बोलो यार। yes, sir. यस सर। ठीक है। Sir. तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बताओ। 3 पे आपका आ जाएगा। सर 1 डैश नहीं होगा सल्फोमिथाइल के ऊपर? अरे बेटा एक ही कार्बन है ना, तो सल्फोमिथाइल। अब 1 डैश एक कार्बन का है तो ऑब्वियसली अच्छा सर, ठीक सल्फो है। अगर जुड़ा है तो 1 पे ही जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो सल्फोमिथाइल, सल्फोमिथाइल, फिर पेंटेन 1,5 डाइसल्फोनिक एसिड। 1,5 डाइसल्फोनिक डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। समझ आया बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 10 नंबर। यहाँ हमने CH जोड़ दिया है, यहाँ जोड़ा है SO3H, यहाँ भी SO3H जोड़ दे रहे हैं। आसान हो जाएगी नंबरिंग। चलिए ये हो गया। अब इलेवन इस बार जे एडवांस केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी।
नहीं बेटा, आसान था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, चीजें पढ़ी हुई आई थी बस। बस उसमें क्या होता है, जे एडवांस का जो पेपर होता है उसमें थोड़ा लॉजिक लगा देते हैं वो उसमें, ठीक है। हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लॉजिक डाल देते हैं कि आप लॉजिकली भी उसमें थोड़ा बहुत सोचेंगे। बस आसान इसलिए कह सकते हो कि हाँ लगभग 14-15 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, या तो फॉर्मूला बेस्ड थे या डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड थे। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने 10 मतलब जो क्वेश्चंस थे उनमें कंसेप्ट कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रखा था। कोई तो जब रिपीटेड लॉजिक था, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन था। रिपीटेड का मतलब डायरेक्टली तो रिपीटेड नहीं होते हैं बच्चा, ठीक है। डायरेक्टली कभी रिपीटेड नहीं आता है, बट हाँ वो कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं बार बार, समझ रहे हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने अगर 10 जूल दिया है तो इस बार वो 12 जूल कर देंगे, 15 जूल कर देंगे, ऐसा कुछ होता है। तो उस हिसाब से तो रिपीटेड हमेशा कंसेप्ट रिपीट होते हैं अगर ऐसा देखा जाए, जैसा मैं बोल रहा हूँ। बट हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अलग कंसेप्ट, कोई अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं आया था कि कोई नया कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया हो, कोई नए तरीके से क्वेश्चन पूछा हो, पूछे सारे पुराने तरीके से गए थे, उसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो इसको करो, नाम फटाफट लिखो, क्या आएगा। पहले वाले का हो गया, दूसरा भी हो गया सर। यस सर, हो गया। डन। यस सर। चलो देखो, नंबर 1 याद दोगे, यस सर। 2 यस 3 4 5 और 6। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो तो सर। नंबर 1 उधर ही दे रहे हैं सर, दूसरे वाले इसको 3h में नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ पे दोगे बेटा तो फिर नंबर 2 आप यहाँ दोगे, यही करोगे ना। अगर नंबर 1 यहाँ दोगे तो नंबर 2 तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। यस सर। फिर 3 4 5 ये साइड ग्रुप 5 पे जाएगा फिर। अच्छा सर, ठीक है। तो दैट्स वाई कि इधर से जाओगे तो 4 पे आ गया, इस वजह से दिया है। चलिए नाम लिख दो बेटा, क्या सर जाएगा। 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोहेक्सेन 1,2 साइक्लोहेक्सेन, डाइसल्फोनिक एसिड, 1,2 डाइसल्फोनिक एसिड, बिल्कुल सही है। अगला बताओ सर 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। नंबर 1 यहाँ दिया आपने। हाँ सर, फिर राइट। नंबर 2 कहाँ दोगे, लेफ्ट सर या राइट, राइट? राइट साइड सर। राइट साइड क्यों दे रहे हो? सर Multiple अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड ट्रांसफर। एग्जैक्टली, अनसैचुरेशन पहले आप डबल बॉन्ड का देखते हो, मल्टीपल बॉन्ड का, ना कि साइड ग्रुप का। बिल्कुल सही है बेटा। नाम बताओ क्या आएगा। 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 6 सर 5 हाइड्रोक्सी, ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, साइक्लो 6 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, या सल्फोनिक एसिड Yes, सिंपली लिख yes, सकते हो, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो 12 एग्जाम्पल। SO3H CO CHO। चलो इसके बारे में बताओ। यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा दें। चलिए इसका नाम लिखिए, क्या आएगा। अच्छा पहले तो आप इस साइड ग्रुप को बताओ, साइड ग्रुप का नाम क्या आएगा, ये वाले साइड ग्रुप का। तो देखो ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पे है आपका 1 डैश पे आ गया सर 2 हाइड्रोक्सो, ये आ गया, हाँ इस पे आ गया 1 डैश पे। आप ऐसे लिख सकते हो इसका फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल लिख सकते हो, क्योंकि एक कार्बन पे आपको फॉर्माइल जुड़ा हुआ है तो मिथाइल हो गया, फॉर्माइल मिथाइल। कार्बन नहीं काउंट करेंगे उसका, ऑक्सो। अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो आ जाएगा 2 डैश ऑक्सो इथाइल हो जाएगा।
हाँ सर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 ऑक्सो इथाइल। ठीक है, दोनों ही सही है, प्रायोरिटी ज्यादा इसको देते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, दोनों ही सही, दोनों है आपके। ठीक है, गलत कोई नहीं है। ठीक, यस आप मतलब इसको भी लिख सकते हो, वो भी है। चलो इसको मतलब ये ज्यादा वो है, सॉरी, ये ज्यादा ठीक है। नंबर 1 और 2 सीधे सीधे चेन आ रही तो सीधा सीधा कार्बन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है बेटा, कोई गलत नहीं है आपका। ठीक है, तो नाम देखो आपका क्या आएगा, और इसका नाम है ऑक्सो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 हाँ सर, ये 4 5 6 ऐसे लिखोगे। ठीक है, yes. तो आपका नाम क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सो 3 2 ऑक्सो इथाइल, फिर साइक्लोहेक्स 2 इन, आगे बोलो बच्चा, सल्फोनिक एसिड। सर 1 सर, हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हम लोग ने सर लेफ्ट साइड की जो दी, बेटा यहाँ पे अनसैचुरेशन को नंबर 2 आ रहा है ना। अच्छा सर पहले अगर हम लोग फॉर्माइल मिथाइल लेके चलेंगे तो सर वो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर पहले आएगा। नहीं नालायक, उससे क्या फर्क पड़ता है? नंबरिंग करने के लिए तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हो, फिर अनसैचुरेशन को देखते हो। नहीं सर नंबरिंग नहीं सर, अच्छा सर ऐसे नाम लिखने हाँ, में। जब फॉर्माइल करोगे तो ऑब्वियसली वो पहले आ जाएगा, बिल्कुल 3 फॉर्माइल मिथाइल आएगा पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर इसके दोनों नाम सही है ना? हाँ बिल्कुल, दोनों नाम सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं तो इसको लोअर, ये इसको कम प्रायोरिटी देंगे, सॉरी इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे ना कि लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं हम हमेशा। भाई चेन तो हमेशा हम लॉन्गेस्ट ही चूज करोगे ना आप। यस सर। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के लिए आएगा, मतलब ये गलत नहीं है। फॉर्माइल मिथाइल आपका गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, कहीं भी गलत नहीं है, बस Yes, sir. आपका प्रायोरिटी जो है ज्यादा आप इसको दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल है आपके पास। सॉरी, देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे लिख रहे हैं जिसमें साइड ग्रुप आपके, अच्छा, एसिड के डेरिवेटिव होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो क्या होता है? COH, दिस इज कार्बोक्सिलिक Yes, sir, carbon. एसिड। ठीक है, इसको और ऐसे भी लिखते हैं RCOOH। ठीक है, डेरिवेटिव होते हैं इसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं? सर एग्जांपल में लिखना है? नहीं मतलब एक नोट डाल लो आप चाहे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, बट यहाँ पे आप समझ लो थोड़ा बहुत, कोई यूज नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर यहाँ समझ लोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन क्या है। देखो अगर हम OH को हटाते, मतलब डेरिवेटिव क्या होते हैं? RCOG, मतलब G कोई ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे अगर आपका G ग्रुप है NH2 तो क्या बनेगा? RCONH2। ये आपका क्या होता है? एमाइड। इनको क्या बोलते हैं बताओ? Yes, sir. Amide? यस सर। ठीक है, दीज आर एमाइड्स। Yes, sir. अगर G ग्रुप आपका X हो जाए, X मतलब हेलोजन, ठीक है, Yes, sir. RCOX तो आपका हेलो कार्बोनिल्स होते हैं, नहीं कार्बोक्सी हैलाइड्स होते हैं, या हेलो कार्बोनिल्स? हाँ हेलो आपके होते हैं ऑयल हैलाइड्स जिन्हें आप बोलते हैं। एल्केन ऑयल ठीक है, हैलाइड। एसिड हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल जनरल नेम। ठीक है, एसिड हैलाइड्स। अगर आपका G ग्रुप OR होता है तो क्या बनेगा? एल्काइल एल्केनोज। COOR। दीज आर एस्टर्स, इनका हाँ सर, एस्टर्स। कॉमन नेम होता है एस्टर्स। ठीक है, अगर आपका G ग्रुप है OCOR तो RCOOCOR। These are एनहाइड्राइड। हाँ तो सब रटना एनहाइड्राइड्स। सर। हाँ इनको याद कर लीजिएगा तो आपको आगे हमेशा काम आएंगे। ठीक है, दीज आर एनहाइड्राइड्स। ठीक, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलिए अब देखो यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास,
अगर आपका एक बार सर ऊपर कर लीजिए सर, कॉपी करना कर लीजिए। हो गया सर। यस सर हो गया। हो गया? यस सर। चलिए देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें हम CONH2 है और यहाँ पे जुड़ा है मान लो SO3H। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? सर SO3 SO3 है सर। SO3H की। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबरिंग कैसे करोगे बताओ? 1 2 लेफ्ट से राइट 3 और 4। लिसन, जो कार्बन काउंट करने वाली बात जो थी ना, वो केवल एल्डिहाइड में चलता है, हर जगह मत लगा देना। हमने आपको पहले भी बोला है केवल एल्डिहाइड की बात है वो, ठीक है। अगर आपका एमाइड साइड ग्रुप है या आपका एसिड हैलाइड साइड ग्रुप है, एमाइड हो या एसिड हैलाइड हो या एस्टर हो, तो उनके कार्बन को आप काउंट मत कीजिए। किसमें? मेन चेन में। ये केवल काउंट करने का काम एल्डिहाइड में ही चलता है कि काउंट करोगे तो क्या आएगा, नहीं करोगे तो क्या आएगा। समझ गए बात को बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम लिखो जरा भाई। जब एमाइड साइड ग्रुप होता है इसका नाम क्या कर लिखते हो बताओ? सर 4 अमाइड नहीं सर 4 कार्बामोइल होगा। कार्बोमाइल हाँ, इसका नाम होता है कार्बोमोइल। साइड ग्रुप जब होता है CONH2 तो क्या होता है इसका प्रीफिक्स कार्बोमोइल। तो नाम हो जाएगा 4 कार्बोमोइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। हाँ, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चा? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? सही बात, फिर से समझा दीजिए। यस सर क्लियर। ये देखो बेटा, जस्ट लाइक ऐसे है कि मान लो अगर हम यहाँ ब्रोमीन जोड़ देते Br, तो आप क्या लिखते? नाम बताओ। आप लिखते 4 ब्रोमो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। समझ रहे हैं? अब हमने ब्रोमीन की जगह वहां CONH2 लिख दिया, तो इसका नाम कार्बोमोइल है। तो अब नाम आ जाएगा 4 कार्बोमोइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। बात तो वही है, ये साइड ग्रुप है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बच्चा? हाँ बोलो बेटा। सर वो मॉड्यूल में कार्बा है, BAMOYL है। यस सर, उसमें BA लिखा है, ओ नहीं है सर। BA? अच्छा ठीक है, तो A लिख लो यार, कोई बात नहीं, हो सकता है हम मिस कर गए हैं। कार्बोमोइल, हाँ कार्बोमोइल ही है, नॉट कार्बोमोइल, कार्बोमोइल। ओके ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। चलो तो समझ में आ गया बच्चे सबको? क्लियर है? यस सर। यस। चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास। अच्छा, एस्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग साइड ग्रुप में कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एस्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, सो एस्टर्स आपके पास हैं और इसमें प्रीफिक्स फॉर एस्टर्स, ठीक है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स। अब आप टेबल देखो फिर से बाकायदा। हाँ सर, दो प्रीफिक्स थे। हाँ, यहाँ पे 2 प्रीफिक्स लिखे हैं। तो जहां पे सिंगल प्रीफिक्स है वहां तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा कोई मतलब ही नहीं है। जहां 2 प्रीफिक्स आ रहे हैं वहां पे हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एस्टर्स में एक स्पेसिफिक 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक है आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, दूसरा है आपका एल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, तो कब हम एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं, कब एल्केनोइल ऑक्सी यूज करते हैं, उसके बारे में देखिए। तो आपका जो एस्टर है वो साइड ग्रुप की तरह या तो इस कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब देखो आपकी मेन चेन जो होगी ना वो इस कार्बन से जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज अवर मेन चेन, COOR, यहाँ पे जो जुड़ा है ना दिस, ये आपका मेन चेन से जुड़ा है, तो याद रहेगा। ठीक है, मतलब कार्बन से जो CO वाला कार्बन है उससे आपका मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये साइड ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। बेटा हमेशा जो नाम लिखते हैं ना आप, हमेशा याद रखना बाहर से अंदर की तरफ नाम लिखते हैं। ठीक है ना, कोई साइड ग्रुप होगा तो साइड ग्रुप के बाहर से अंदर की तरफ आप नाम लिखोगे हमेशा। ठीक है, हेलो। हाँ सर। Yes, sir. बोलते रहा करो यार बीच बीच में। ठीक है, हाँ बोलते तो हाँ समझ में आ रहा, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका बाहर से अंदर की तरफ नाम लिखोगे, तो जब आप बाहर से अंदर की तरफ नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये है एल्कोक्सी। OR को आप क्या नाम लिखते थे, याद है? OR मतलब एल्कोक्सी, याद आया? Yes, alkoxy. हाँ, तो बाहर का आपका एल्कोक्सी और CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बोलो यार। एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसको आप क्या लिखोगे नाम? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, यस सर। समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो आप, दूसरा आपका मेन चेन है, और मेन चेन किससे जुड़ी है? डायरेक्ट आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, OCOR ऐसे है अगर। ठीक है, अगर इस तरह से है तो अब आपको बाहर से अंदर फिर जाना है, तो आपका अब केवल CO नहीं है बाहर की तरफ। अगर CO होता तो कार्बोनिल ऑक्सी लिख देते आप, लेकिन R है तो एल्केनोइल। इसका नाम क्या आएगा बताओ? इस पूरे का नाम क्या आ जाएगा? एल्केनोइल। हाँ, नाम हो जाएगा हाँ एल्केनोइल और ऑक्सी, ऑक्सीजन है फिर तो क्या आ जाएगा? ऑक्सी। ठीक है, बोलो यार। सर। यस सर। देखो एग्जाम्पल देख लो, उससे सीधा सीधा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, चलो इसका पहले तो नंबरिंग करो। इसमें नंबर 1 यहाँ आएगा, ऊपर फिर लेफ्ट 2 Yes, 3 4 5 और 6। नंबरिंग सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अब नाम लिखो। देखो इसका नाम क्या होगा? देखो ये किससे जुड़ा है? मेन चेन में CO वाले से जुड़ा है, तो बाहर से आएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। नाम पहले आप इसका लिखोगे, OR का एल्कोक्सी फिर कार्बोनिल। समझ गए? यस सर। तो एल्कोक्सी में कितने कार्बन की चेन है? कैसे जुड़ा है? भाई ये आपकी रिंग आपकी मेन चेन है, और मेन चेन से साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो साइड ग्रुप किससे जुड़ा है? इसी कार्बन CO वाले कार्बन से तो जुड़ा है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो नाम इसका हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। सही है क्या? यस सर। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो, यहाँ पे आपका CH3 है, एक 2 कार्बन है, तो एल्केनोइल यानी इथेनोइल, इथेनोइल ऑक्सी, इसका नाम होगा? बोलो यार। यस सर। यस सर। Sir. समझ में आया सबको कि नहीं? सर एक बार फिर समझाइए। देखो यहाँ पे आप, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका मेन चेन जो है वो किससे जुड़ी है? CO वाले कार्बन से जुड़ी है, बाहर से अंदर की तरफ नाम लिखोगे तो एल्कोक्सी कार्बोनिल नाम लिखोगे। ठीक है, बोलो यार। यस यस सर। तो इसमें देखो पहले वाले में ये वाले में यही 5 नंबर पे, तो एल्कोक्सी का मतलब हो गया मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन का कार्बन है, यहाँ पे 2 का होता है तो इथॉक्सी हो जाता है, 3 का होता है तो प्रोपॉक्सी हो जाता है, लाइक इस तरह से। कार्बोनिल, तो इसका नाम मिथॉक्सी कार्बोनिल हो गया। तीसरे वाले पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो फिर से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो एल्कोक्सी, ये आपका कितने कार्बन है? ये कार्बन मतलब ये वाला कार्बन और इसके कार्बन मिला के कितने कार्बन है, उससे वो आ जाएगा आपका एल्केनोइल और बाद में ऑक्सी। सही है? यस सर। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ नाम लिखना है आपको। तो देखो
दो कार्बन है आपके 1 और 2, तो इथेनॉल और ऑक्सी। यस, अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉल ऑक्सी हो जाता। प्रोपेनॉल ऑक्सी। यस सर, समझ गए? समझ गए सर। बोलो। Yes, sir, समझ ठीक है, गया। हाँ, तो इसका अब नाम लिख दो, क्या आएगा? ये ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पहले आएगा, एम वाला बाद में आएगा, यस तो सर। नाम क्या हो जाएगा बताओ? 3 इथेनॉल ऑक्सी। 3 ethanol oxy, इथेनॉल ऑक्सी, फिर 5 5 मिथॉक्सी कार्बन। methoxy carbon, हाँ 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, साइक्लोहेक्स। cyclohex हाँ hex साइक्लोहेक्स 2 इन, का फिर 1 sulfonic सल्फोनिक एसिड और acid। सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो हो गया आपके एग्जाम्पल ये वाले, अब हम थोड़े अल्कोहल के भी कर लेते हैं, कुछ 2 4 5 एग्जाम्पल। थायो अल्कोहल के कर लेते हैं, एमीन्स के कर लेते हैं, सिंपल वालों को पहले निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 1 by 1 एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड वगैरह, एस्टर वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आपका ये नंबर कौन सा था एग्जाम्पल का, याद है किसी को? नहीं याद। 12 के बाद अपन ने एक एग्जाम्पल लिया 13, 14th एग्जाम्पल लिखो, इसका नाम बताओ। इसका नाम बोलो। तो पहले पहले का प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। पहले का क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉल। 1 2 3, तो 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल। सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है। ठीक है, दूसरे में बताओ। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 4 5। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्यों आएगा बेटा? ये बाहर साइड में थोड़ी ना जुड़ा है, डायरेक्ट चेन से जुड़ा है ना। हाँ सर, ट्राईऑल हो तो आ जाएगा। जाएगा पेंटेन 1,3,5 ट्राईऑल। ठीक है, यस सर। अगला देखो 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा नाम बताओ? सर 5 ब्रोमो। सर 5 ब्रोमो। सर वो क्या 5 SH ब्रोमो, बना है? हाँ SH है ये। हाँ, थियोल। 5 ब्रोमो, फिर 4 मर्कैप्टो, 4 मर्कैप्टो, हाँ, फिर सर हेक्स, हाँ हेक्सेन 2 ऑल। यस सर। ठीक है, हाँ चलिए नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, yes sir, एक सेकंड। नेक्स्ट देखिए। हाँ हाँ लिख लीजिए, इसका नाम बताइए। टू ब्रोमो ब्यूटेन थायोल। 1 2 3 4, so now 2 bromo ब्यूटेन थायोल। 10 थायोल। 1 थायोल। अच्छा देखो OH जो होता है वो होता है ऑल, और जो SH होता है वो होता है थायोल। थायोल। ठीक है, तो वो कहते हैं थायो कहाँ से आयो, दिस थायो कहाँ से आयो? तो जस्ट हमने क्या किया, OH से सल्फर को हटाओ और SH बनाओ, मतलब ऑक्सीजन को जब भी बेटा, अभी नहीं, मतलब ये कंसेप्ट हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लागू होगा। वहां पे वो पूछते हैं कि थायो कहाँ से आयो, तो ऑक्सीजन हटायो, सल्फर लगायो, थायो आयो। वाह सर वाह। वाह सर। समझ गए?
रिदम बन रहा है ना? हाँ सर। यस सर, बहुत भयंकर हाँ, बात था। भाई वैसा भयंकर वाला। हाँ, तो ऑक्सीजन भाई हटायो, सल्फर लगायो और थायो आयो। समझ सर गए? ये आपने तो बनाया सर। है कि सर ये पहले से कोई बना के नहीं नहीं, ये हमने ही इजाद किया था, अपना रिदम बनाया था ऐसे ही। ठीक है, तो थायो कहाँ से आयो? जब भी आपका थायो आएगा, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या लगाया गया है? बोलो यार, सल्फर ऐड सल्फर। किया गया है। सल्फर। लगाया ठीक है, है? हमेशा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत भयंकर काम आने वाला है ये। ठीक है, वहां पे आपको काफी जगह नाम मिलेगा और थायो के बारे में पूछा भी गया है काफी कुछ एग्जांपल्स। तो जब हम आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली क्या? हाँ सर, Yes, पढ़ sir. ली। बिन भी Yes, पढ़ sir. लिया होगा फिर तो। क्या चीज सर? बिन बिन नहीं सर, नो नहीं सर, मतलब अच्छा, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के बारे में। नहीं सर, नहीं नहीं पढ़ा। सर, नहीं सर। ऑर्गेनिक हाँ, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो वहां पे जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो वहां पे ये बताते हैं हम। ठीक है, और आगे वैसे आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे, तो उसमें आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में तब तो आपको नाम मिले होंगे थायो वगैरह। नहीं सर। नहीं मिले। पॉली नो सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे मिलेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह में तो मिलेंगे। चलिए एनीवे, तो ये समझ में आ गया। ये आप याद रखिएगा हमेशा, थायो कहाँ से आए हो। ठीक है, यस सर, अब याद हो गया। यस सर। याद होगा। चलिए गुड, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट देखो आपके पास, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एमीन्स का। ठीक है, एमीन्स में थोड़ा सा कुछ अलग होता है। क्या होता है? सिंपल, पहले तो एग्जांपल लिख दो एक टॉल। हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट था कि सर क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल 16 लगा दीजिए। एग्जाम्पल 16 को कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा, यहाँ पे क्या सर दिक्कत आ उसमें रही है जो आपको? फोर्थ वाला है सर, उसके आगे मरकैप्टो लगा है। हाँ, 4 मरकैप्टो। और सर 17 वाले में सर उसके आगे सर थायोल लगा है। तो बेटा ये तो आपका यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ना, अच्छा हाँ ठीक है सर। तो ये आपका सफिक्स है। यस यहाँ सर, जो आप यूज करोगे वो सफिक्स है, यहाँ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। प्रीफिक्स है वो। हाँ बेटा, टेबल याद आ रही है? टेबल में ये लिखा हुआ है इस चीजों यस को। सर, यस सर। हाँ, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। ओके गुड, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है बेटा, ऐसी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए तुरंत। गुड, चलिए बेटा, इसका नाम बताओ क्या आएगा? सर ब्यूटेन 1 थायोल होगा कि ब्यूटेन 1 थायोल होगा? प्रोपेनामाइन। क्या क्या? ब्यूटेन 1 थायोल होगा ना, 4 कार्बन है, 1 पे ही तो लगा है। सर ई लगेगा आखिरी में? हाँ नालायक, यहाँ टी है। ब्यूटेन टी में कौन सा आखिरी। वॉवेल आ गया? कहाँ पढ़ लिया? टी कौन सा वॉवेल होता है भाई? नहीं सर, अपन तो अभी ये तक कहते हटा हैं रहे ना, थे तुमको लगा। नहीं 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 नहीं, देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपका ब्यूटेन आया, ठीक है, ब्यूटेन के बाद आपको ऑल जोड़ना है, तो फिर ये वॉवेल आया, ये भी वॉवेल आया, तो पहले वाले वॉवेल्स को आप रिमूव कर देते हो हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है और प्लस थायोल है, तो टी आ रहा है, तो टी तो वॉवेल नहीं है ना। जब टी वॉवेल नहीं है तो वॉवेल नहीं है, तो पूरा का पूरा आपका नाम सीधा सीधा आ जाएगा। वॉवेल्स वॉवेल जब आते हैं तो तब ये रूल लगता है यार, ये तो इंग्लिश वाला रूल है यार, मतलब केमिस्ट्री वाला रूल थोड़ी ना है। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो इसका नाम बताओ क्या आएगा? प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन। 1 2 3, हाँ, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन। एमीन लिखते हैं, ठीक है, सो प्रोपेन 1 एमीन लिख दो, चाहे प्रोपेनामाइन लिख दो। ठीक, यस दूसरा सर। एग्जांपल देखो, NH और यहाँ CH3 जुड़ा है, इसका बताओ। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा है, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं देखना है कि नाइट्रोजन पे मिथाइल लगा, आप ऐसे देखो कि नाइट्रोजन से 2 चेन जुड़ी हैं, एक 1 कार्बन की है, एक 3 कार्बन की है, तो आप मेन चेन हमेशा किसको मानोगे? जो ज्यादा कार्बन की होगी, ज्यादा कार्बन वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो आपकी मेन चेन होगी ज्यादा कार्बन की। अब दूसरा जो है उसको साइड ग्रुप मान लो, समझ लो, यस सर। दूसरे को यस क्या सर। मान लो? साइड ग्रुप। अब बेटा अगर ये मिथाइल 1 और 2 या 3 पे लगा होता तो आप 1 मिथाइल या 2 मिथाइल लाइक इस तरह से लिख देते, ठीक है, हाँ यस सर। लेकिन ये लगा है नाइट्रोजन पे, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, नाइट्रोजन लिख दो। सो N मिथाइल और प्रोपेनामीन। नहीं आया समझ में? तो समझ आ गया।
भाई सिंपल है, मिथाइल अब यहाँ पे किस पे लगा है, नाइट्रोजन पे, तो हमने नाइट्रोजन एन लिख दिया ताकि आपको पता रहे। एन लिखने का पर्पस केवल इतना है ताकि आपको ये पता रहे कि अच्छा नाइट्रोजन पे लगा हुआ मिथाइल है, मतलब अमीन के जो नाइट्रोजन है ना उस पे ये मिथाइल जुड़ा उसमें भी हुआ देखा है। था सर, एरोमेटिक एग्जांपल्स में भी। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस हाँ सर। यस सर, आ गया। तो ये कोई टफ नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन के लिए लगाना है 3 एग्जांपल है। थर्ड नेक्स्ट आपके पास है जिसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे N जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, CH2 और CH3 जुड़ा है। चलिए इसको लिखिए, क्या आएगा? मान लो यहाँ पे हम Br की जोड़ देते हैं, नहीं छोड़ो हटाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो रहा है इसमें, 1 मिनट थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा NH2, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। सर पहले ही सही था, कल पहला वाला ही रहना। अरे कोई बात नहीं, ठीक है इसको कर लीजिए। ठीक है सर, चलिए इसको बताइए। 1 मिनट। नंबर 1 कहाँ पे दोगे? यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 ब्रोमो, 2 पे आ गया आपका ब्रोमो, 2 ब्रोमो। सर एन इथाइल। 4 एन इथाइल मिथाइल। नाउ N इथाइल। 4 नहीं लिखेंगे सर उसका? क्यों 4 क्यों लिखोगे? अच्छा नहीं नहीं ठीक है सर, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है ना। ठीक है सर, ठीक है सॉरी। हाँ N इथाइल और एन N मिथाइल। मिथाइल। अब 4 कार्बन की चेन है, सो आ जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन 1, डाइअमीन। 4 1,4 डाइअमीन। डाइअमीन, ठीक है। यस सर। बोलो बच्चा। यस सर। सबको क्लियर हो गया? क्लियर सर। गुड। सो दीज आर द एमीन। OH हो गया, SH हो गया, मतलब आपके जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग थे वो लगभग सारे हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेन टर्मिनेटिंग में ही कुछ एग्जांपल्स एक साथ लेके अलग से, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे चेन टर्मिनेटिंग हेडिंग ही डाल लीजिए। नॉन चेन टर्मिनेटिंग का तो लगभग आपको सारा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन ने मैक्सिमम एग्जांपल सारे एग्जांपल कर लिए हैं। बोलो यार। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं चेन टर्मिनेटिंग की, ठीक है। और चेन टर्मिनेटिंग में आप पहला जिसको लिखेंगे वो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा लिसन, उससे पहले अपन एक और जो है नॉन चेन टर्मिनेटिंग में ही आता है, फिलहाल वो फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं है, जस्ट ईथर। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, वैसे तो इसको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ईथर के बारे में बच्चे पूछते हैं, सर ईथर का भी नोमेनक्लेचर करा दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो आपके पास है CH3O ये है, जैसे मान लो, ठीक है। तो क्या करना है आपको ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक। तो आप उन दोनों में से पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करो। मेन चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? पहले तो ये देखो कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अनसैचुरेशन किसमें है, अनसैचुरेशन नहीं तो वो सारे रूल लगा दीजिए, समझ रहे ना। मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, दोनों चेन में से देखो फंक्शनल ग्रुप किसमें है, दोनों में नहीं है अगर, या किसी एक में है तो जिसमें होगा उसको मेन चेन मान लीजिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप मल्टीपल बॉन्ड पे जाइए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है फिर आप किस पे जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे जाइए, फिर आप किस पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूट पे जाएंगे, फिर वही लोकेंट पे जाएंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। तो यहाँ पे तो सेम है, चाहे आप मेंशन इसको मानो चाहे इसको मानो। जिसको मान लो आपने इसको मेंशन माना, ठीक है, इसको आपने क्या किया, मेंशन मान लिया, तो अब ये पूरा का पूरा क्या होगा, साइड ग्रुप। ये तो OR है ना, एल्कोक्सी, याद आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो आपका नाम बताओ, नाम क्या हो जाएगा? हाँ नाम हो जाएगा यहाँ पे, एक कार्बन का एल्कोक्सी है तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, एक कार्बन की चेन है, ठीक है। यस सर। बोलो यार। यस सर। एक दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2O CH3 है, अब बताओ इसका क्या आएगा?
इथॉक्सी मीथेन मिथॉक्सी सर वन मिथॉक्सी टू इथेन ये आपकी मेंशन हो जाएगी, ये आपका क्या होगा साइड ग्रुप हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा अगेन मिथॉक्सी इथेन। यस समझ में आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। थर्ड एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास है CH3 CH2O CH CH3 और CH3, इसका बताओ क्या आएगा? थर्ड वाले को बताओ बेटा। सर इथॉक्सी 1 मिथाइल 1 2 3 ये तो हो जाएगी आपकी मेन चेन 3 कार्बन की। सर ऐसे हाँ भाई, मेन चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की देखोगे कि नहीं देखोगे? यस ठीक है, तो अब ये आपका साइड ग्रुप हो जाएगा, तो साइड ग्रुप का नाम क्या आएगा बताओ? इथॉक्सी 2 इथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए? ये कोई Yes, sir. मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है यार, सिंपल आपका साइड ग्रुप है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि दोनों एल्काइल ग्रुप में से कौन साइड ग्रुप में जाएगा, कौन मेन चेन में जाएगा, दैट्स ऑल। यस सर हाँ, तो दोनों साइड ग्रुप में से आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका मेन चेन में जाएगा और कौन सा साइड ग्रुप में जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब बेटा आपका जो है मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2.5 घंटे, मतलब एक क्लास तो कंप्लीट हो ही जाएगी और आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा और लगेगा, जिसमें आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो आपको खत्म ही हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें इसका अगले का नाम बताइए, अगले का नाम क्या आएगा? ये 2 कार्बन की आपकी मेन चेन होगी 1 2, यस सर क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है, ये साइड ग्रुप हो जाएगा, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे आपका जुड़ा हुआ है क्या? 1 2 डैश 2 2 डैश मिथाइल मिथाइल प्रोपॉक्सी मिथाइल हाँ प्रोपॉक्सी, और क्या हो जाएगा? इथीन इथीन। अब इसको हाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस पे भी जोड़ोगे वो नंबर 1 आप वहीं से स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, 2 डैश मिथाइल प्रोपॉक्सी इथीन। ठीक है, यस सर यस तो सर। इस तरह से ईथर का भी नाम लिख लेते हैं, तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। हाँ, अब देखिए बात करते हैं लास्ट में, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है यस सर क्लियर है। चलिए